पूरी तरह से सुलझाएगी। उसने किसी तरह डीन घोष को मनाया और अगले अमावस्या की रात एक अनुभवी तांत्रिक बाबा महेश्वर नाथ को बुलाया। बाबा ने शवगृह की चौखट पर बैठकर तंत्र विधि की तैयारी शुरू की। लाल रंग की चंदन की रेखाएं, भस्म से घेरा और मंत्रोच्चार। प्राची ने अपनी जान की परवाह किए बिना चौथी खिड़की के सामने एक कैमरा लगाया और खुद विधि में शामिल हुई। जो आत्मा न्याय की प्यासी हो वो अब प्रकट होगी। डरो मत, सच को उजागर करना अब तुम्हारा कर्तव्य है। रात के 3 बजे खिड़की की जंजीरें खड़कने लगी और एक ठंडी हवा शवगृह में भर गई। कैमरे की स्क्रीन ब्लैंक हो गई। तभी प्राची ने सुना, मुझे न्याय दो। एक परछाई धीरे धीरे सामने आई। वही लड़की, झुलसी त्वचा, अधखुले होंठ और खून से सनी साड़ी। मैं इंतजार करती रही हर रात। कोई मेरा सच नहीं जानता। किसी ने मेरी चिता नहीं जलाई। मैं अधूरी रह गई। प्राची कांपती हुई खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं करूंगी। मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करवाऊंगी। तुम्हें शांति दूंगी, ये वादा है। बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए खिड़की पर भस्म फेंका और एक तेज चीख गूंजी, जैसे आत्मा ने वर्षों का दर्द उगल दिया हो। कमरे का तापमान सामान्य होने लगा, लेकिन हवा में अब भी भारीपन था, जैसे कोई दर्द अभी पूरी तरह गया नहीं था। बाबा महेश्वर नाथ ने जो भस्म निधि की आत्मा पर डाली थी, उसने उसकी व्याकुल आत्मा को कुछ क्षणों के लिए शांत कर दिया। कमरे का तापमान सामान्य होने लगा और बाबा ने धीरे से प्राची से कहा, अब समय है उसे अंतिम मुक्ति देने का। जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं होगा ये पीड़ा कभी खत्म नहीं होगी। अगले ही दिन प्राची ने निधि के पुराने केस को दोबारा खुलवाया। डीएनए टेस्ट और अस्पताल के रिकॉर्ड्स के जरिए वो आखिरकार निधि के परिवार तक पहुंचने में सफल रही। जब परिवार को सच्चाई बताई गई तो उनकी आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि उनकी बेटी की आत्मा को कभी शांति भी मिल पाएगी। बाबा ने उस आत्मा पर फेंका वही भस्म उन्हें सौंपते हुए कहा, अब यही उसकी अस्थियां हैं। इन्हें विधि पूर्वक विसर्जित करें और आत्मा को मोक्ष दें। 1 सप्ताह बाद पूरे धार्मिक रीति रिवाजों के साथ गंगा किनारे निधि का अंतिम संस्कार किया गया। उस रात शवगृह की चौथी खिड़की खुद ब खुद बंद हो गई। पहली बार कोई उंगलियों की आवाज नहीं आई, कोई परछाई नहीं दिखी। हवा स्थिर थी और कमरे में एक सुकून था, जैसे किसी ने वर्षों से रो रही आत्मा को गले लगा लिया हो। अस्पताल प्रशासन ने उस खिड़की पर अब एक ताले के साथ देवी की तस्वीर भी टांग दी। अब भी लोग कहते हैं कि कुछ आत्माएं तब तक भटकती हैं जब तक उन्हें न्याय न मिले, और चौथी खिड़की सिर्फ एक रास्ता नहीं थी, वो उसकी मौत की पुकार थी। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। हमारा इंस्टाग्राम और